5 दिन का ये त्यौहार, एक के बाद एक काम, थकान भी बहुत हो जाती है लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन पूजा, तो एक तरफ मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, खाना भी मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने गोवर्धन महाराज बनाने की भी तैयारी कर दी है। तो उसके लिए गोबर ले आए थे हस्बैंड। तो इधर मैंने खाने में बनाना है आज ये आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है और खीर बनेगी और पूड़ी बनेगी और मीठी पूड़ी बनेगी। तो बस एक के बाद एक काम मैं निपटाती जा रही हूँ। सच में इन त्योहारों में थकान तो बहुत हो जाती है लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। लेकिन हाँ, अगर हम प्लानिंग के साथ सारे काम करें तो सारे काम अच्छे से निपट जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तरह का आटा ले लिया है। एक तरह के आटे की पूड़ी बनेगी नमक वाली और एक तरह की पूड़ी बनेगी मीठे वाली। और यहाँ पे मैंने बना ली है खीर। तो ये हमारी बनकर तैयार होगी भोग की थाली। और हाँ, पूड़ी के साथ रायता ना हो तो पूड़ी का मज़ा ही नहीं आता, तो रायता भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे दही में मैंने बूंदी डाल दी है और अब काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला ये सब डाल के इसको मिक्स कर देंगे और हमारा ये बढ़िया सा बूंदी का रायता बन के तैयार हो जाएगा। तो जी रायता बन के तैयार हो गया था और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, खीर बन गई थी और अब गोबर से मैं बनाऊंगी गोवर्धन महाराज। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम मैंने पहली बार बनाए थे और अब सेकंड टाइम बना रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मुझे अभी बनाना नहीं आता, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है बनाने की, लेकिन फिर भी बनाना तो होता ही है। तो यही सोचकर मैं जैसा भी बनता है बना लेती हूँ। और इसके एक रीज़न ये भी है कि मेरा छोटा बेटा है, वो कुछ भी हम बनाते हैं तो उसको बिगाड़ने में देर नहीं लगती। ऐसे हमने जब रंगोली बनाई थी दिवाली वाले दिन, उसको भी कई बार मिटा के बनाया था क्योंकि वो बिगाड़ देता है, अभी छोटा है। तो यहाँ पे भी उसने बहुत आफत मचा रखी थी, कभी कुछ कर देता था कभी कुछ। फिर भी मैंने इस बार ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, छोटे से ही गोवर्धन महाराज बनाए थे ताकि बस पूजा हो सके। और एक बहुत जल्दी में बनाए थे कि जल्दी से बना के हम पूजा कर लें, क्योंकि उसका पता नहीं चलता वो कब क्या चीज़ बिगाड़ के रख दे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोवर्धन महाराज और उधर मेरा खाना भी साथ साथ बन रहा है। कई सारे काम एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले गोवर्धन महाराज गोबर से उनकी आकृति बना दी थी और फिर इसके बाद मेरी बेटी ने खील से उनको डेकोरेट कर दिया था। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करा दी थी और रंगोली के जो कलर बचे थे उसमें कलर भर दिए थे। तो फाइनली बहुत अच्छे गोवर्धन महाराज बन के तैयार हो गए थे। इधर मैं आ गई थी किचन में, तो खीर सब्जी मेरी पहले ही बन के तैयार हो चुकी थी। अब मुझे पूड़ी तलनी थी, बस मीठी और नमक दोनों वाली पूड़ी। इनसे ही इनका हमारे यहाँ पे भोग लगता है गोवर्धन महाराज को। किसी किसी के यहाँ खील बताशों से भी इनकी पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये पूड़ी और मीठी पूड़ी, नमक की पूड़ी और खीर से इनका भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं पूड़ी तल रही हूँ और बस अब करेंगे इसके बाद हस्बैंड और बेटा मिलके गोवर्धन महाराज की पूजा, क्योंकि जेंट्स लोग ही इनकी पूजा करते हैं। वैसे तो सभी करते हैं लेकिन ज़्यादा महत्व उनका ही होता है, जेंट्स लोग ही इनकी पूजा करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 2 थाली लगा के तैयार कर दी थी। एक थाली थी गोवर्धन महाराज के भोग की और एक थी जो हमारे मंदिर में माता रानी और सभी भगवान बैठे हैं, एक थाली थी उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने
एक थाली उनके लिए तैयार कर दी थी और एक गोवर्धन महाराज की। तो इस तरह से दोनों थाली मैंने तैयार कर ली थी और बस अब पूजा होगी। बहुत अच्छा लगता है इन फेस्टिवल्स में, थकान तो होती है लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हम बिज़ी रहते हैं, एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यहाँ पे गोवर्धन महाराज के चरणों में हमने दीपक जला दिए थे, 2 दीपक जलते हैं गोवर्धन महाराज के हमेशा। और बस अब हस्बैंड करेंगे इनकी पूजा। और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ही पूजा कर रहे थे क्योंकि वो मेरा बेटा जो है छोटा वो बॉल खेल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसको रोक के रखा था। तो देखिए मेरे गोवर्धन महाराज कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे से मुझे बनाने नहीं आते लेकिन काम चल जाता है। तो अगर आपको मेरे गोवर्धन महाराज अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की गोवर्धन पूजा। यहाँ पे तो हम अकेले ही रहते हैं तो इसलिए पूजा भी अकेले ही करनी पड़ रही है, लेकिन गांव में क्या होता है, इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है क्योंकि गांव में बड़े परिवार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े कुटुंब होते हैं। तो क्या करते हैं, वो सब लोग इकट्ठे होके परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। तो वहाँ पे एक अलग ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ पे अकेले हैं तो अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने कर दी थी पूजा। देखिए जब इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं तो काम तो बहुत बढ़ ही जाता है। किचन पूरी गंदी हो गई थी तो मैंने शाम तक ही इसको निपटाया। और फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। आज है भाई दूज का दिन और मेरे भैया आएंगे। हमारे यहाँ पे भाई दूज होती है, भाई आते हैं टीका करवाने के लिए। तो उनका रात ही फ़ोन आ गया था, खाना तो नहीं खाएंगे, खाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि फिर उनको दूसरी दीदी के पास जाना था। तो मैंने क्या किया था, ये ब्रेड के रोल बना के फ्रिज में रख दिए थे। तो इनको फिर तलते हुए इनके आलू नहीं निकलते तो इनके बाउल से बना के मैंने रख दिए थे। बहुत जल्दी से सुबह 9 बजे उनको आना था और आधे घंटे के अंदर ही अंदर सारे काम करके जाना था। तो बस मेरी तो रेल बनी हुई थी। सुबह ही उठ के मैं जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया और पूजा की और बस उसके बाद फिर बेटे को उठाया, उनको तैयार किया क्योंकि बेटी को भी मेरी कहानी सुननी थी, हम दोनों को कहानी सुननी थी भाई दूज की। तो इस वजह से जल्दी से हमने तैयारी की और जैसे ही हम कहानी सुनने के लिए बैठे तभी भैया आ गए थे। कहते हैं कि भाई जब आ जाता है तो उनके सामने कहानी नहीं सुनी जाती, उनसे पहले ही सुनी जाती है। तो बस हम जैसे ही वो गेट पे आए तभी तक हमारी कहानी पूरी हुई थी। इसके बाद मैंने उनको तिलक किया और आरू ने भी अपने भाई को तिलक किया। तो इस तरह से ये भाई दूज का त्यौहार हमने मनाया। और मेरे भैया बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे मेरे लिए, साड़ी, कपड़े, बच्चों के लिए, सबके लिए, और मिठाई लेके आए थे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। भाई कुछ भी हो, ये 5 दिन का जो त्यौहार होता है, धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक चलता है। मुझे तो ये वाला त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थकान तो होती है, काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन भाई जो फीलिंग आती है, जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो एक आनंद आता है, उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते किसी चीज़ से। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे पनीर के और कुछ बनाए थे ये ब्रेड रोल्स। तो इस तरह से मैंने अपने भैया को नाश्ता करा दिया था, कुछ मिठाई रख दी थी और बस इसके बाद वो टीका करवा के फिर चले गए थे। तो देखिए यहाँ पे आरू अब अपने भाई को टीका करेंगी और बस इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। बड़े मुश्किल से टीका करवाया, उठ के भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से बैठा के रखा है टीका करवाने के लिए। अभी बच्चा है, छोटा है, अभी कुछ नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा व्लॉग, दोनों दिन का गोवर्धन महाराज की पूजा और भाई दूज का व्लॉग। आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.